शुभ रविवार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टीबैगर स्टॉक पिक्स में। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुछ समय से मैं इस स्टॉक में रिसर्च कर रहा हूं और मुझे लगता है कि एक पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज की एक शानदार कंपनी है और एक मोनोपोली आप इसे मान सकते हो। इसका काम है गाइडेड मिसाइल्स बनाना और डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाना। और इंडिया में ये एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और हाल ही में इससे परमिशन मिली है एक्सपोर्ट्स के लिए। तो इसका कामकाज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो पहले चलिए अब हम नजर करते हैं इसके कुछ आंकड़ों पर। तो ये तकरीबन 7,700 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये धीरे धीरे मिड कैप की ओर बढ़ रही है और इसका करंट प्राइस है 420 रुपीज। ये एक अच्छा प्राइस है, बेहतरीन प्राइस है। इसने एक हाई टाइम और ऑल टाइम हाई बनाया था 482 का। उसके कंपैरिजन में आपको तकरीबन ये 15 से 17% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो करंट प्राइस 420 रुपीज। इसका बुक वैल्यू भी अच्छा है 146 रुपीज। स्टॉक का पीई 29 रुपए है, 29-30 रुपए है। तो ये एक पार वैल्यू है। अभी भी पीई के हिसाब से ये स्टॉक सस्ता है। तो एक अच्छा प्राइस है न्यू स्टॉक होल्डर्स के लिए एंट्री करने के लिए। आरओसीई 13%, आरओई 9.74% है। आरओई का एक ठीक ठाक नंबर है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी यहां से मेरा मानना है 1 से 2 वर्षों में ये तकरीबन आपको 20% के ऊपर देखने मिलेगा। तो यहां से आरओई तेजी से बढ़ सकता है और इसीलिए मुझे लगता है ये एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित होने वाला है। फेस वैल्यू है स्टॉक का 10 रुपया। तो अब कुछ की पॉइंट्स पे नजर करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एरियाज है ये सब। पहले तो इस स्टॉक को, इस कंपनी को बहुत तगड़ा ऑर्डर मिला है। 8100 करोड़ फ्रेंड्स, 8100 करोड़ का एज ऑफ जनवरी 2021 इसके पास ऑर्डर बुक है। तो हर क्वार्टर में जैसे इसका उत्पादन बढ़ेगा, इसका सेलिंग बढ़ेगा, ये सब इसके रेवेन्यू में और प्रॉफिट में आपको देखने मिलेगा। ये एक कंफर्म्ड ऑर्डर बुक है, यानी यहां से 3 से 4 वर्षों में ऑलरेडी ये 8100 करोड़ की डिलीवरी करने वाली है। यहाँ पे अगर आप देखोगे रीसेंट ऑर्डर 633 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं यहाँ से कॉन्कूर्स रिलेटेड स्टफ में। इससे भी ज्यादा 1200 करोड़ के ऑर्डर्स इसे मिले हैं हैवी वेट टॉर्पीडोज बनाने के लिए और ये इंडियन नेवी को सप्लाई होगा। तो यहां से डिलीवरी पीरियड देखिए अराउंड 3.5 ईयर्स का है। 3.5 साल के लिए तो ऑलरेडी इसके पास 1200 करोड़ का कामकाज है। इसके पास 1200 करोड़ का पक्का ऑर्डर है। इसके अलावा इसने ऑलमोस्ट $6.24 मिलियन के इसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं और ये है एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडिया में नेवी और आर्मी को सप्लाई तो जैसे ये कंपनी कर ही रही है, लेकिन अब बीडीएल भारत डायनामिक्स एक्सपोर्ट भी करेगी फ्रेंडली कंपनीज को, फ्रेंडली कंट्रीज को। और यहाँ पे इसके पास $6.5-7 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सिक्यूट होगा बाय 2021। तो काफी सारा इसका निर्माण हो चुका है और इसका एक्सपोर्ट का कामकाज चालू हुआ है। इसके अलावा इसके पास टोटल एक्सपोर्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑलमोस्ट 15 मिलियन का, इसके पास एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट भी इसके पास है। दूसरी स्ट्रांग बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आकाश है ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स है और ये बहुत ही प्रसिद्ध एयर मिसाइल्स है। इसका पूरा कामकाज है बीडीएल के पास। और यहाँ पे देखिए द अनाउंसमेंट फ्रॉम यूनियन कैबिनेट अलाउड एक्सपोर्टिंग ऑफ आकाश मिसाइल्स। तो आकाश मिसाइल्स भी अभी एक्सपोर्ट होने वाली है, जिसका सीधा फायदा होगा बीडीएल को। तीसरी पॉइंट पे नजर करिए, एग्रीमेंट विथ स्टार स्ट्रीक। ये थेल्स यूके की एक बड़ी कंपनी है जिसके साथ बीडीएल ने एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है, जहां पे 60% इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है बीडीएल करेगी और ये कहलाएगा इंडिजीनियस कंटेंट, जिसके तहत मेक इन इंडिया प्रोग्राम में भी बीडीएल क्वालिफाई हो रही है। और इसके साथ जो स्टार स्ट्रीक के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है इसको भी अब बीडीएल सप्लाई करेगी। तो बहुत ही बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, ऑर्डर बुक बहुत तगड़ा है दोस्तों। तकरीबन 2500 करोड़ का ऑर्डर बुक है बीडीएल के पास। आने वाले 3 वर्षों के लिए 2500 करोड़ का कंफर्म्ड ऑर्डर है बीडीएल के पास। तो किस तरह से ये रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट करेगी, आप इसका अनुमान लगाइए और इसका सीधा फायदा होगा स्टॉक प्राइस पर।
चलिए चार्ट पैटर्न पे नजर करते हैं। तो देखिए स्टॉक का एक बहुत ही अच्छा जो बेस कहूंगा, सपोर्ट कहूंगा, जहां पे आप बल्क बाइंग कर सकते हो। अगर आपको ये रेंज भविष्य में देखने मिलती है, लगभग 320 से 340 का अगर रेंज मिलता है, तो इसमें मेरा मानना है, ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप एक बल्क बाइंग भी कर सकते हो। लेकिन अभी इसने जो एक तकरीबन अप्रैल मई में बॉटम बनाया था 330 का, और यहां से इसने देखिए किस तरह ऑलरेडी रनअप ले लिया है, और आज 420 का इसका प्राइस रेंज है। बहुत ही शानदार इसने वॉल्यूम्स बनाए। यहाँ पे ये तगड़ा वॉल्यूम्स है, जहां पे काफी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदी की थी इस रेंज पे 320 330। और यहां से मेरा अनुमान है शॉर्ट टर्म ने, यानी 2 क्वार्टर्स में 6 मंथ का टारगेट मैं इजीली, मुझे लगता है यहां से बीडीएल आपको 500 रुपीस के टारगेट को या 500 को इजीली छू सकता है शॉर्ट टर्म में। यहां से लॉन्ग टर्म टारगेट, अगर आप 12 से 15 महीनों का टारगेट आप पकड़ते हो, तो ये आपको इधर से 3x रिटर्न्स दे सकता है। यहां से 1100 रुपया प्लस मेरा मानना है ये 1 साल के अंदर आपको टारगेट दिखा सकता है। यहां से दुगने से भी ज्यादा रेट मिल सकता है। लेकिन ये मल्टी बैगर क्यों है? क्योंकि अगर आप इसको 2 साल, 2 से 3 साल अगर आप होल्ड करते हो, और ये 2500 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है डिलीवर करती है, तो यहां से इजीली ये 4 to 5 टाइम्स, यानी 4 to 5 टाइम्स ऑफ द करंट प्राइस आपको रिटर्न दिखा सकता है। 400 से 500% इसका प्राइस बढ़ सकता है। तो 2 से 3 साल में अगर आप सब कुछ पकड़ते हो, यहां से अगर ये कोई बायबैक करता है या बोनस देता है या इसका एग्जिस्टिंग प्राइस मिला के, ये इजीली 2000 का इसका प्राइस ये क्रॉस करेगा। यानी निवेश को यहां से 4 से 5 गुना यहां से प्राइस में फायदा देखने मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो, एक वैल्यू पिक है, बहुत ही जोरदार स्टॉक है, मल्टी बैगर स्टॉक है, यहां से डाउनसाइड रिस्क बिल्कुल नहीं के बराबर है, और ये बहुत ही शानदार कंपनी है। कुछ और पैरामीटर्स पे नजर करते हैं, तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कोई कर्जा नहीं है। 2500 करोड़ का ऑर्डर बुक है, इतना सारा उसका क्वार्टर टू क्वार्टर रेवेन्यू है, बहुत तगड़ा डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में ग्लोबल कामकाज है, और कोई कर्जा नहीं है। तो यहाँ पे सीधा सीधा फायदा होगा कंपनी को, और शेयर होल्डर्स को बहुत हेल्दी डिविडेंड देती है कंपनी। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे डिविडेंड परसेंटेज पे 1.6% का डिविडेंड यील्ड है, जो मुझे लगता है ये डिविडेंड यील्ड भी बढ़ेगा। तो आपको खोने के लिए कुछ नहीं है, आपको डिविडेंड के तौर पे भी एक अच्छा खासा ईयरली रिटर्न्स मिलेगा। अब नजर करते हैं इसके क्वार्टरली पैरामीटर्स पे। तो क्वार्टरली पैरामीटर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए जो कोविड के बाद इसका कुछ मैन्युफैक्चरिंग रुका था, स्लो डाउन हुआ था, और डिफेंस में इतना फोकस नहीं था, तब जून में इसके पास 31 करोड़ का इसने सेल्स दिया था। यहां से कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट 275 करोड़, वो बढ़ के 460 करोड़ हुआ है। और मार्च 2021 में देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट इसने 1100 करोड़ के लेवल्स को पार किया है, जो उसका लास्ट ईयर का आप देखोगे 1400-1500 करोड़ के वेरी सिमिलर लेवल्स में आ गए हैं। और अब जिस तरह से इसका मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रहा है, इसका एक्सपांशन बढ़ रहा है, ये आपको देखने मिलेगा कि आने वाले क्वार्टर्स में भी ये बहुत अच्छे नंबर्स दिखाएगा। इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये डेट फ्री कंपनी है, और नेट प्रॉफिट 260 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो ये तगड़ा नेट प्रॉफिट है, तगड़ा ईपीएस है, ऑलमोस्ट 14 रुपीस का। सो ये यहां से मुझे लगता है बैलेंस शीट के हिसाब से बहुत हेल्दी है, बहुत शानदार है। रिजर्व्स पे नजर करिए दोस्तों, जो 1500 करोड़ की रिजर्व्स थे मार्च 2015 में, वो मार्च 2021 में बढ़ के 2500 करोड़ की तो सिर्फ रिजर्व्स हो गए हैं। तो बहुत ज्यादा कैश रिजर्व्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तगड़ा सपोर्ट है, कैश फ्लोज भी बहुत तगड़ा है। 1068 करोड़ का कैश फ्लो है, ऑलमोस्ट नेट कैश फ्लो 162। इसका प्रमोटर होल्डिंग था 87.75% सितंबर 2018 में। ये तकरीबन सितंबर 2020 में, जब सितंबर 2018 में इसका आईपीओ हुआ था, तब काफी प्रमोटर परसेंटेज हाई था, वो घट के 75% हुआ है। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत एक हेल्दी चीज है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सभी कंपनीज को डायरेक्शन आया था कि इसका मैक्सिमम प्रमोटर परसेंटेज होना चाहिए 75%। तो ये एक डायरेक्टिव के तहत 75% इसका प्रमोटर होल्डिंग हुआ है, और 75% एक बहुत ही शानदार, बहुत ही तगड़ा प्रमोटर होल्डिंग गिना जाएगा। और यहां से दूसरा एक पॉजिटिव बात यह है
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, तो इसका ऑलरेडी प्रमोटर होल्डिंग जो रेंज में होना चाहिए उस रेंज में है। तो यहां से डाइवेस्टमेंट की जो संभावना है, डाइवेस्टमेंट की जो शक्यता है, वो मुझे बहुत कम लगती है, क्योंकि डाइवेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म में प्राइस गिरता है और फिर बढ़ता है। तो यहाँ पे मुझे शॉर्ट टर्म में प्राइस गिरने की भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, एफआईआई की होल्डिंग है 0.123 थी दिसंबर 2020 में, धीरे धीरे बढ़ के 0.41% हुई है। और डीआईआई की होल्डिंग ऑलमोस्ट 6-7% से बढ़ के 18% हो गई है। 3 टाइम्स डीआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, और रिटेल निवेशकों के पास मात्र 6.7% होल्डिंग है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, एक वैल्यू स्टॉक पिक में आप इसे एंटर कीजिए। देखिए, न्यूज भी आई थी जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रोप्स इन भारत डायनामिक्स टू सप्लाई आकाश मिसाइल्स, स्टॉक जूम 7%। यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 500 करोड़ जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिया था भारत डायनामिक्स को। तो दोस्तों, ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप इसे डिप में धीरे धीरे अक्यूमुलेट कीजिए। अच्छा डिप अगर मिलता है, जो मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि अभी 420 का जो रेट है, तो ये 370 या 360 के नीचे आएगा। लेकिन अगर आपको वो प्राइस रेंज देखने मिलती है, तो आप इसे बल्क बाइंग भी कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। पर यहाँ से ये एक बहुत ही अच्छा पिक है। ये पूरा वीडियो, ये पूरा डिस्कशन आप एजुकेशन के लिए यूज कीजिए। आप आपकी एनालिसिस करने के बाद ही किसी प्रकार का इसमें निवेश कीजिए। यहाँ से मुझे लगता है कि एक बहुत शानदार स्टॉक है। तो फ्रेंड्स, होप, मुझे लगता है आपको ये मेरा मल्टीबैगर पिक पसंद आया होगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में कही गई बात मेरे पर्सनल व्यूज और निजी राय है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट की राय लेने के बाद ही किसी भी स्टॉक में निवेश का निर्णय लीजिए। धन्यवाद।